मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे। एक देवता ने कहा हमको पता है गोलोक में, दूसरे ने कहा नहीं नहीं वहां से आगे बढ़ गए हैं क्षीर सागर में, कोई बोला बैकुंठ में, कोई कहता है साकेत में। शंकर जी कहते हैं देवी जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा भगवान कहाँ नहीं मिलेंगे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जान। भगवान सर्वत्र है। कहाँ है? सर्वत्र। सर्वत्र बुझा रहा है का सब जगह। ये बतिया मान कौन रहा है? कौन मान रहा है हो? भगवान। जैसे हाथ है ना, हाथ हाथ रगड़िए रगड़िए, क्या हुआ? गरम किससे होता है? अग्नि से। किससे गरम होता है? किसी भी वस्तु में तापमान कैसे बढ़ता है? अग्नि से। किससे बढ़ता है? अग्नि से। हम रगड़े तापमान बढ़ा, किसके कारण? अग्नि के कारण। अग्नि सब जगह है। आप घर्षण करिए अग्नि प्रकट हो जाएंगे, लकड़ी को रगड़िए अग्नि प्रकट हो जाएंगे, पत्थर को रगड़िए अग्नि प्रकट हो जाएंगे। जिस प्रकार रगड़ने से अग्नि प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार जिह्वा के रगड़ने से, भगवत नाम लेने से भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान सर्वत्र है। शंकर जी बोले ये सब जगह है, हम लोग कैलाश में बुलाएंगे तो भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के नेत्र सजल हो गए, बोले साधु वचन साधु वचन, और पूरा देव समाज मुनियों के साथ कैलाश में भगवान को बुलाने लगा। जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवताओं की इस आर्त पुकार को सुनकर भगवान की ब्रह्मवाणी हुई और भगवान ने कहा हे देवराज इंद्र मुनिवृंद, आप डरिए मत, आप लोगों के लिए बहुत शीघ्र मैं अवतार लेने वाला हूं, और अकेले नहीं अंशों के साथ अंसन सहित मनुज अवतारा ले हूं दिन कर वंश उतारा। सूर्य वंश में अवतार लूंगा, अयोध्या में अवतार लेकर नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, आप डरिए मत, निर्भय हो जाइए। आकाशवाणी सुनकर देवता गदगद हो गए। ब्रह्मा जी देवताओं को बोले इधर आइए, इधर आइए, काम निकल गया, चल पड़े, हमारे लिए परमात्मा अवतार ले रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए हम लोगों को नीचे जाना पड़ेगा। सब लोग बताइए कौन किस रूप में जाएगा? सबसे पहले शंकर भगवान बोले हमारी नाम के आगे हनुमान लिखिए, मैं हनुमान बन के जा रहा हूं। भगवान शंकर बजरंग बली बनकर आए। ब्रह्मा जी बोले कि यदि आप बजरंग बली बनेंगे तो मैं जामवंत बन जाऊंगा। ब्रह्मा जी जामवंत जी बन गए। सूर्य भगवान से पूछा गया आप ही के वंश में जा रहे हैं, आप हो कुछ बनी हो? सूर्य भगवान बोले ठीक हम सुग्रीव बन जाते हैं। तो सूर्य भगवान सुग्रीव के रूप में आए। इंद्र से पूछा गया देवताओं के राजा है आप क्या बनेंगे? बोले हम सुग्रीव के बड़ भाई बाली बन जाते हैं। इंद्र बाली बनकर आए। इस प्रकार जितने देवता हैं सब बानर रीछ बन करके भगवान से पहले धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शंकर कथा को अयोध्या लेकर गए। कहां लेकर गए? बैटरी डाउन हो गया ना, सुनने में बहुत ऊर्जा लगती है, मामूली थकान होला सुनना में कथा, बोले में कुछ नहीं है। कहां लेकर गए कथा को? अयोध्या जी। पहले काहे नहीं बोले ऐसे? अच्छा आप में से अयोध्या कौन कौन गया? हाथ नीचे करिए। कौन कौन नहीं गया? इतने सारे लोग नहीं गए, बहुत दूर भी है ना, वीजा लगेगा, पासपोर्ट लगेगा। हाँ हो आइए एक बार, न जाने कल का हो जाए हो, एक बार अखिया से ठाकुर जी को देखाइए, क्या अद्भुत स्वरूप अयोध्या का बना है? हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं तीनों लोक से न्यारी है अयोध्या। अरे त्रिभुवन विदिता अवध जे कर नौआ, अरे बड़ा नीक लागे। नीक भोजपुरी शब्द है, नीक बुझाता ना? नीक मने हाँ बढ़िया अच्छा। अरे बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। अयोध्यापुरी। भगवान शंकर कहते हैं रघुकुल के मणि कौन? वेद जिनका नाम महाराज श्री दशरथ बताते हैं, धर्म की धुरी को धारण किए हैं, हृदय में भक्ति है, मति सारंग पानी। मति में कौन है? सारंग पानी। सारंग पानी मने राम जी के धनुष का नाम है सारंग, अब पानी मने हाथ, जिसके हाथ में सारंग धनुष है उसका नाम है सारंग पानी। ये किसका नाम है? राम जी का। तो दशरथ जी के हृदय में भक्ति है, अब मति सारंग पानी, उनके मति में स्वयं प्रभु श्री राम धनुष लेकर विराजमान है। अब आप कहोगे महाराज अभी जन्म हुआ नहीं तो राम जी कहां से आ गए मन में? जन्म तो हुआ नहीं। तो ये दशरथ जी महाराज पिछले जन्म में मनु जी थे, और नैमिषारण्य में तपस्या करने के बाद जब राम जी प्रकट हुए थे
और वो जिस रूप का दर्शन प्राप्त हुआ, शरीर भले बदल गया, वो दृश्य नहीं बदला हो, वो शरीर बदलने के बाद भी उनके मति में वो स्वरूप छपा हुआ है, इसलिए हमेशा मन में राम जी विराजमान है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं। एक दिन महाराज के मन में ग्लानि भई कि मेरे घर में मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, और जैसे ग्लानि भई महाराज मंत्रियों के पास नहीं गए, रानियों के पास नहीं गए, वैद्य के पास नहीं गए, कहां गए? गुरु गृह गए, तुरत महिपाला, गुरु गृह गए, तुरंत गुरु जी के पास गए, इधर उधर नहीं गए। ये प्रसंग बड़ा गूढ़ विषय, यहां पर एक मैं निवेदन करूं। कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। आप किसी के घर जाइए, अब बाहर से ही मुठिया ऐसे बंद करके पीछे छिपा के रखिए ना, तो घरवा वाला जब तक आप दिखाइएगा नहीं टेंशन में रहेगा, न जाने का होइयो में। तो जब तक मुट्ठी बंद है, लाख की कीमत है, खुल गई तो खाक की हो गई। ये कथा कहती है सब जगह सबके सामने अपनी स्थिति परिस्थिति बताने से बचना चाहिए, सबके सामने रोने से बचना चाहिए। एक महापुरुष कह रहे थे, बाबू सबके सामने यदि आप हंसिएगा तो सामने वाला सामने प्रसन्न होगा, लेकिन भीतर भीतर जलेगा, इतना हंस क्यों रहे हैं। यदि रोइएगा तो चेहरा तो उदास करेगा, लेकिन भीतर भीतर प्रसन्न होगा, बहुत उड़ रहे थे अब पता चल रहा है। इसलिए सबके सामने न रोइए न हंसिए। कई लोग का स्वभाव, आप केवल पूछ भर दीजिए और क्या खबर, तुरंत बुलका चुआने लगते हैं, तुरंत बहुत कष्ट में है। अरे आप जिनके सामने रो रहे हैं, क्या वो कष्ट आपका समाप्त कर देंगे? सोचिएगा, कर देंगे क्या? तो काहे रो रहे हैं?